जय करई माँ कुलदेवी माँ बनबोरी वाली दा बोल साचे दरबार की जय। करई माँ तारा रानी का अध्याय 5। जब राजा ने उस रुमाल को खोलकर देखा तो उसमें इलायचियाँ, लौंग, केसर, छुआरे, केले, पान, सुपारी, फूल, बतासे नजर आए। यह सब कुछ देखकर राजा हैरान हो गए। तारा रानी से कहने लगे, जब मैंने इस रुमाल में मांस का प्रसाद अपनी इन आंखों से डलते हुए देखा तो तुमको आपस में बातें करते हुए भी मैंने सुना, अपने कानों से सुना था। तो अब इसको खोल कर देख रहा हूँ तो लौंग, इलायची, केसर, छुआरे, केले, पान, सुपारी, फूल, पतासे नजर आए। इसका क्या कारण है? रानी ने कहा, यह सब माँ ने चमत्कार दिखलाया है। अच्छा, माँ ने चमत्कार दिखलाया है? तो यह तारा रानी यह चमत्कार मैं दोबारा देखना चाहता हूँ। नहीं राजन, नहीं। किसी भी देवी देवता की परीक्षा लेना उचित नहीं होता। न जाने इंसान से कब को और कौन सी भूल हो जाए। देवी देवता क्या से क्या कर डाले। राजन, इस बात को यहीं समाप्त कर दो, आगे मत बढ़ाओ। तारा, नहीं, मैं कौन हूँ माँ की परीक्षा लेने वाला? तारा, मैंने जो चमत्कार देखा है यही चमत्कार मैं दोबारा देखना चाहता हूँ। रानी ने कहा, तो आप अपने महलों में माँ के नाम का जागरण करवाए, तब आप माँ के चमत्कारों को देख सकेंगे। राजा और रानी दोनों महलों में पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने एक मंत्री को अपने पास बुलाया तो उससे कहा, जाओ भगवती माँ के पुजारियों से कहो, आज ही राजा हरिश्चंद्र के महलों में माँ भगवती का जागरण होना है। मंत्री ने भगवती के भक्तों को जागरण का निमंत्रण दिया और कहा कि आज ही रात राजा हरिश्चंद्र के महलों में माँ भगवती का जागरण होना चाहिए। भक्तजन राजा हरिश्चंद्र के महल में पहुंचे, अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। कोई दरबार सजाने लगा, कोई माँ की चरणों को में बैठकर 9 ग्रह का पूजन हुआ, कोई माँ की जोत को प्रचंड किया एवं माँ का गुणगान करने लगे। गुणगान करते करते रात्रि का कुछ समय बीता तो राजा हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तारा, मैं भगवती माँ के चमत्कार देखना चाहता हूँ। अपने महलों में यज्ञ माँ चमत्कार देखने हेतु अपने महलों में यज्ञ रचाया है, अब तक कोई चमत्कार नहीं देखा। इस क्या कारण है? तो रानी तारा ने कहा, नीला नीला घोड़ा तेरे हेठ दा राजा जी, उस दाई तू यज्ञ रचा, तेरिया जोता तो मैं वारी वारी जावा, मैं वारी जावा, जोता तो वारी वारी जावा। खिंचे के घंडा राजा चला देवा जी, ते पहुंचा तबेले बिच जा, तेरिया जोता तो मैं वारी वारी जावा, मैं वारी जावा, जोता तो वारी वारी जावा। खींच के खंडा राजे मारिया घोड़े नू, तेलिया उस दासी सुधार, तेरिया जोता तो मैं वारी वारी जावा, जो मैं वारी जावा, जोता तो वारी वारी जावा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने खंडे को हाथ में लेकर कर्मचारियों के साथ में लिए और अस्तबल में पहुंचे। घोड़े के पास जाकर पहले तो घोड़े की गर्दन के ऊपर खंडे को मारा और धड़ से गर्दन को जुदा कर दिया और कर्मचारी घोड़े के शव को उठाकर ले आए, पांडाल में पीछे लाकर रख दिया। राजा हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तारा, मैंने तुम्हारे कहने से नीले घोड़े का बलिदान दे दिया है, अब तो मुझे माँ के चमत्कार दिखलाओ। राजन, घोड़े के शव को हवन कुंड में डलवा दो। तो घोड़े के शव को हवन कुंड में डलवा दिया गया। फिर राजा ने तारा से वही प्रश्न पूछा, मैंने आज चमत्कार देख कर ही रहना है, दिखा अब माँ के चमत्कार को। तो रानी तारा ने माँ से याद किया और माँ से कहने लगी, हे मातेश्वरी, कल की ही तो बात है, जब मैं रुकमन के घर आपके नाम का प्रसाद लेकर बाहर निकली, राजा ने आवाज़ लगाकर मुझे रोक लिया। हे माँ, मैंने अपने आप को पुकारा और आपने आकर मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे धीरज बंधाया और मुझसे कहा, तारा, घबराना मत, मैं राजा के हाथों से घोड़े का बलिदान लूंगी, निसंकोच इस कार्य को संपन्न करवा लेना, फिर मैं खुद आनकर संभाल लूंगी। मातेश्वरी, अब आओ, राजा हरिश्चंद्र को चमत्कार दिखलाओ। फिर क्या हुआ? पवन के रूप में मातेश्वरी आई और रानी तारा को सिर खेलने लगी और फिर भगवती माँ ने राजा हरिश्चंद्र से कहा,
कर पुत्र का बलिदान तू तेरी माया देखना चाहता। कर पुत्र का बलिदान तू तेरी माया देखना चाहता। माया अपनी दिखला कर तुझे बार बार समझाया। अपनी जिद पर अड़ा रहा नहीं तेरी समझ में आया। फिर भी आग से खेलना तू चाहता। कर पुत्र का बलिदान तू मेरी माया देखना चाहता। बेजुबान का गला काट कर करे परीक्षा मेरी। बलि चढ़ा अपने बेटे की देखो तेरी दिलेरी। कितना है तू सुखी और दाता। कर पुत्र का बलिदान तू तेरी माया देखना चाहता। परम भक्त नी तारा मेरी तूने उसे रुलाया। कई बार तो खड़क उठा लिया फिर विचार ये आया। मेरी इस बच्ची नादान का सुहाग रहेगा जाता। कर पुत्र का बलिदान तू मेरी माया देखना चाहता। मैं भक्तों की माता हूँ और भक्त मुझे हैं प्यारे। भक्तों की मैं रक्षा खातिर रहती शेर सिंहारे। हो जाती हाजिर आन कर जब साधु राम बुलाता। कर पुत्र का बलिदान तू मेरी माया देखना चाहता। यह आदेश देकर भगवती मां अंतर ध्यान हो गई। राजा हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तारा, माँ ने तो मुझे कठिन परीक्षा में डाल दिया, अब मुझे क्या करना होगा? तारा ने कहा, राजन, अब तो वही करना होगा जो माँ ने कहा। राजा खंडे को लेकर महलों के अंदर गए, क्योंकि बच्चा नादान था, सो रहा था। बच्चे के पास जाकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने खंडे को बच्चे के गर्दन के ऊपर दे मारा और धड़ से गर्दन को जुदा कर दिया। फिर अपने बच्चे का शव को उठाकर पांडाल में ले आए। रानी तारा से कहने लगे कि तारा, मैंने तुम्हारे कहने से नीले घोड़े और भगवती माँ के आदेश अनुसार इकलौते पुत्र का बलिदान दे डाला है। अब तो मुझे माँ के चमत्कार दिखलाओ। तो रानी तारा ने कहा, महाराज, अभी माँ के चमत्कार को देखने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पहले अपने पुत्र के शव के टुकड़े टुकड़े करके मांस बना लो, उसे मांस को पकाओ, पक जाने के पश्चात माँ का भोग लगाओ, माँ का भोग लग जाने के पश्चात कन्या पूजन करो, फिर तुम भी उस प्रसाद का सेवन करो, तब माँ के चमत्कार देख सकोगे। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपने हाथों से अपने पुत्र के शव के टुकड़े टुकड़े कर डाले, मांस के रूप में चीर लिया, उस मांस का एक डेग में डाल दिया और डेग के चूल्हे पर रख दिया और चूल्हे में कुछ लकड़ियाँ लगा दी, परंतु अब तक चूल्हे में अग्नि नहीं जलाई हुई थी। तो राजा को होश आया और रानी तारा से कहने लगे कि तारा, कोई भी इंसान अपनी संतान को ऐसी व्यवहार नहीं कर सकता जैसा कि मैंने आज अपने हाथों से कर डाला, परंतु अब इस चूल्हे में डेग के नीचे माचिस या किसी वस्तु से अग्नि नहीं जलाने दूंगा। यदि तेरी माँ में शक्ति है तो यहाँ अपने आप ही अग्नि उत्पन्न होनी चाहिए। बुला अपनी माँ को। तो रानी तारा ने ज्वाला माँ को याद किया और प्रार्थना करने लगी, हे माँ, जिस प्रकार तुम पर्वतों में अखंड जगमगा रही हो, उसी प्रकार यहाँ भी आकर अपने प्रकाश को फैलाओ, राजा का चमत्कार दिखाओ। रानी तारा ज्वाला माँ को श्रद्धा से याद करने लगी और प्रार्थना करने लगी। पर्वत से ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। पर्वत से ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। तेरे भवन पर मेले हैं, भक्त तेरे अलबेले हैं। तेरे भवन पर मेले हैं, भक्त तेरे अलबेले हैं। पवन चले जैसे पुरवाई, जय हो तेरी ज्वाला माई। जय हो तेरी ज्वाला माई, जय हो तेरी ज्वाला माई।
ध्यानु ने शीश चढ़ाया था, उसको अमर बनाया था। भक्तों के अंग संग आई, जय हो तेरी ज्वाला माई। पर्वत से ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। अकबर ने अजमाया था, लोहे का तवा चढ़ाया था। अकबर ने अजमाया था, लोहे का तवा चढ़ाया था। तवे फोड़ बाहर आई, जय हो तेरी ज्वाला माई। तवा फोड़ बाहर आई, जय हो तेरी ज्वाला माई। जब रानी तारा ने ज्वाला माँ से प्रार्थना की कि कुछ क्षण में पश्चात आकाश मार्ग से ज्योति स्वरूप ज्वाला माँ को सभी भक्तों ने आते हुए देखा, और वही ज्योति स्वरूप ज्वाला ने पहले तो ज्योति की 3 बार परिक्रमा करके उसके पश्चात ज्योति स्वरूप ज्वाला माँ उस डेक के नीचे चली गई और प्रसाद पकने लगा। जब प्रसाद पक कर तैयार हो गया तो प्रसाद एक परात में डाल दिया और उस परात को किसी कपड़े से ढक कर लिया। और माँ के पंडाल में जब प्रसाद को ले जा रहे थे तो राजा के पास से लेकर गुजरने लगे, तो राजा ने उस रुमाल के पल्ले को उठाकर जब प्रसाद को देखा तो उस पर कुंवर की चिटली उंगली, जिसमें कुंवर ने अंगूठी पहनी हुई थी, उस अंगूठी पे कुंवर का नाम भी अंकित था। यह साफ साफ राजा को दिखाई दिया। राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र के वियोग में विलाप करने लगे। कभी इस दीवार का सहारा लेते, कभी उस दीवार का सहारा लेते, कभी किसी मंत्री का सहारा लेते, कभी माँ के दरबार का सहारा लेते। कहने लगे अपने पुत्र के वियोग में, देख कुंवर का मांस थाल में राजा के आंसू आए। चक्कर खाकर गिरा जमी पर मुँह से कह कर के हाय। इसी दिन के लिए ही लाल मेरे तूने में लाड प्यार से पाला था। बाप नहीं तेरा दुश्मन था, कोई पिछला बैर निकाला था। अनर्थ ना ऐसा सुना कभी, पिता बेटे का मांस खाए। चक्कर खाकर गिरा जमी पर मुँह से कह कर के हाय। तेरे पैदा होने पर बेटा निज कितनी खुशी मनाई थी। महलों में दीप जलाए थे, प्रजा में बटी मिठाई थी। अहलकारों का हुक्म दिया मैंने, आज कोई याचक खाली ना जाए। चक्कर खाकर गिरा जमी पर मुँह से कह कर के हाय। पिताजी कौन कहेगा मुझे, मैं बेटा किसे पुकारूंगा। तुझे देख देख कर जीता था, महलों में किसे निहारूंगा। तेरी मीठी मीठी बातों से अब कौन मेरा दिल बहलाए। चक्कर खाकर गिरा जमी पर मुँह से कह कर के हाय। तेरा चेहरा फूल गुलाब का था, मैं भंवरा बन मंडलाता था। कार्तिक की पूर्णिमासी के दिन चांद भी शर्मा जाता था। छुपा कर रखता था तुझको, कहीं बुरी नजर ना लग जाए। चक्कर खाकर गिरा जमी पर मुँह से कह कर के हाय। दिल में अरमान थे मेरे, तुझे धूमधाम से ब्याहूंगा। सिर पर मोड़ बांध कर तेरे सुंदर बहू ले आऊंगा। चिड़िया चुग गई खेत मेरा, अब क्या बनता पछताए। चक्कर खाकर गिरा जमी पर मुँह से कह कर के हाय। कर दी उन्होंने जो मैंने, ना करेगा कोई जमाने में। अपने हाथ से लाल काट दिया त्रिया के बहकाने से। मार कुत्ता बंजारा रोवे, वक्त हाथ अब ना आए। चक्कर खाकर गिरा जमी पर मुँह से कह कर के हाय। ओ डायन पापिन हत्यारी, मैं तुझे देखना चाहता नहीं। होता पहले मालूम मुझे, हरगिज मैं ब्याह कर लाता नहीं। क्या पता था बन के डायन तू अपने बेटे को खाए। चक्कर खाकर गिरा जमी पर मुँह से कह कर के हाय। तेरी शेरा वाली कहाँ गई, जो मांस के केले बनाती थी। लौंग इलायची केसर छुआरे पूरियां फूल दिखाती थी। कह दे अपनी जगदम्बा को, मेरा बेटा जिंदा कर जाए। चक्कर खाकर गिरा जमी पर मुँह से कह कर के हाय। क्षत्रिय होकर मजबूर हूँ मैं, नहीं गर्दन तेरी उड़ा देता। तेरे टुकड़े टुकड़े कर कर के कुत्तों को मांस खिला देता। अब सुबह सुबह क्यों रोती है, मुझे तेरा चरित्र न दिखलाए। चक्कर खाकर गिरा जमी पर मुँह से कह कर के हाय।
व्याकुल होता देख भगत को माँ मंद मंद मुस्काती है। साधु राम में आ पहुंची अब तारा क्यों घबराती है। 5 भाग पर सो प्रसाद बना लो और भोग मुझे 2 लगवाए। चक्कर खाकर गिरा जमी पर मुँह से कह करके आए। सबसे पहले शेर की आवाज़ सुनाई दी। शेर की आवाज़ सुनकर भक्तजन दौड़ने लगे। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। फिर माँ ने आवाज़ लगाई, भक्तों तुम डरते क्यों हो? मेरा ही तो शेर है, तुम भी तो मेरे शेर हो। आकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, मेरे दर्शन करो, मेरे चमत्कारों को देखो। मैं तुमको क्या क्या चमत्कार दिखलाती हूँ। यह आवाज़ सुनते ही भक्तजन अपने स्थान पर बैठ गए। भगवती माँ ने आकर सब भक्तों को दर्शन दिए। माँ ने क्या क्या चमत्कार दिखलाए सुनिएगा। परकट हो गई माँ ज्वालिया, माँ ज्वालिया राजा ने भोग लगाया। परकट हो गई माँ ज्वालिया, माँ ज्वालिया राजा ने भोग लगाया। बब्बर शेर मैया का वाहन जब आकर बबकारा। भय के मारे लगे भागने, माँ ने फिर ललकारा। भक्त मेरे सब शेर हैं, हाँ शेर हैं, यह तुम्हें बतावन आया। परकट हो गई माँ ज्वालिया राजा ने भोग लगाया। नीला घोड़ा खड़ा स्थान पर, उसको चने खिलाओ। राजकुमार महल में सोया, दे आवाज बुलाओ। मैया ने अपने हाथ से सबको प्रसाद खिलाया। परकट हो गई माँ ज्वालिया, माँ ज्वालिया राजा ने भोग लगाया। जान से प्यारे भक्त है माँ को, सबको आप खिलाती। भरा हुआ था थाल मांस का, हलवा उसे बनाती। हो गए भवसागर पार वो, हाँ पार वो, जिसने प्रसाद थकाया। परकट हो गई माँ ज्वालिया, माँ ज्वालिया राजा ने भोग लगाया। घोड़ा लड़का काट के तुमने मुझको बलि चढ़ाए। तेरी परीक्षा खातिर तारा को था दिया बताए। ये सब कुछ फर्जी खेल था, खेल था, या समझ लो मेरी माया। कर पुत्र का बलिदान तू, बलिदान तू मेरी तू। परकट हो गई माँ ज्वालिया, माँ ज्वालिया राजा ने भोग लगाया। भक्तों के हित खातिर मैंने सुम्बनी सुम्बनी संहारे। काले बनकर खून पिया जब रक्त बीजते मारे। उल्टे अर्थ लगा संसार ने, जीवों का खून बहाया। परकट हो गई माँ ज्वालिया, माँ ज्वालिया राजा ने भोग लगाया। जगजननी मुझे कहते हैं, मैं सबकी पालनहारी। पक्षी जीव बनाए मैंने बन करके महतारी। कहाँ लिखा है वेद में, हाँ वेद में, पुत्र को माँ ने खाया। परकट हो गई माँ ज्वालिया, माँ ज्वालिया राजा ने भोग लगाया। बेजुबान का गला काट कर चाहते हो मेरी भक्ति। मार के जिंदा करने की तुम पैदा कर लो शक्ति। वध करना मेरे जीवन का किसी भक्ति ने बतलाया। वध करना मेरे जीव का किसी ने भक्ति बतलाया। परकट हो गई माँ ज्वालिया, माँ ज्वालिया राजा ने भोग लगाया। सगी बहन रुकमन की तारा तुझे बतावन आई। मेल मिलाने खातिर सारी लीला यही रचाई। सब तुझको आया एतबार ना, एतबार ना, इसीलिए परछा दिखलाया। परकट हो गई माँ ज्वालिया, माँ ज्वालिया राजा ने भोग लगाया। निवास रहेगा उस घर मेरा जो जागा करवाए। जागाना मंजूर मुझे जो तारा की कथा न गाए। ये मेरा आदेश है, आदेश है, जो साधु राम ने गाया। कर पुत्र का बलिदान तू, बलिदान तू, तेरी माया देखना चाहता।
जय प्रकट हो गई माँ ज्वालिया राजा ने भोग लगाया। जय करे माँ तारा रानी दा बोल साचे दरबार की जय। भगवती माँ ने अपने मुखारबिंद से कहा, जिस घर में मेरे नाम की ज्योति जगती है, मेरे नाम का सिमरन होगा, उस घर में सदैव सदैव के लिए मेरा वास रहेगा। कोई पीड़ा उस और व्याधा उस घर को उसको नहीं सताएगी। यह सुनते ही भक्तजन फूले न समाये और अपने मन के भाव माँ के दुर्गा से कहने लगे, सुंदर गुफा दिए रानिए सानू चरनीला, सुंदर गुफा दिए रानिए सानू चरनीला, जागा तेरा पूरन कीता माँ, जागा तेरा पूरन कीता माँ। सोनिया बेटा गा सुंदर गुफा दिए रानिए सानू चरनीला, सुंदर गुफा दिए रानिए सानू चरनीला। कोई सोने साज बजांदे ने, कोई सोने साज बजांदे ने, मन मोहिनी बेटा गांधे ने। कोई प्रेम तेरे दी मस्ती विच जयकारे रहे लगा, कोई प्रेम तेरे दी मस्ती विच जयकारे रहे लगा। सुंदर गुफा दिए रानिए सानू चरनीला, सुंदर गुफा दिए रानिए सानू चरनीला। पूजा दी विधि न जान दे माँ, पूजा दी विधि न जान दे माँ, ना मंत्र तेरे रिजान दे माँ, ना मंत्र तेरे रिजान दे माँ। असी प्यार तेरे विच पागल होके लेंदे रोला पा, असी प्यार तेरे विच पागल होके लेंदे रोला पा। सुंदर गुफा दिए रानिए सानू चरनीला, सुंदर गुफा दिए रानिए सानू चरनीला। सानू भगति प्रेम ज्ञान देई, साडी गलती पर ना ध्यान देई। जो अक्सर कटु बोल कोई कटु बोला देवी बख्श गुना, जो अक्सर कोई कटु बोला देवी बख्श गुना। सुंदर गुफा दिए रानिए सानू चरनीला, सुंदर गुफा दिए रानिए सानू चरनीला। जेड़ा जागा तेरा करोंदा है, मुंह मंगिया मुरादा पोंदा है। करी मनोरथ पूरी उसदे भई भरे भंडारिया, करी मनोरथ पूरे उसदे भरे भंडारिया। सुंदर गुफा दिए रानिए सानू चरनीला, सुंदर गुफा दिए रानिए सानू चरनीला। जग जननी आदि कुवारी माँ, जग जननी आदि कुवारी माँ, तू सब दी पालनहारी माँ, तू सब दी पालनहारी माँ। साधु राम दी बरदे झोली रही क्यों देर लगा, साधु राम दी बरदे झोली रही क्यों देर लगा। सुंदर गुफा दिए रानिए सानू चरनीला, सुंदर गुफा दिए रानिए सानू चरनीला। जयकाराए माँ तारा रानी दा बोल साचे दरबार की जय हो। इति तारा इत महारानी कथा संपूर्णम।